पुराने समय में एक नगर था, महाराज नगर। उस नगर के पास एक गांव था, जहां पर एक सुशर्मा नाम का निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण अकेला था, तो जहां कहीं जाता उसे खाने को मिल जाता, तो ब्राह्मण को और चाहिए क्या था? भोजन और वस्त्र। तो भोजन तो कोई भी देता था, वस्त्र भी यज्ञ इत्यादि में जाने पर दान में मिल जाते थे। तो ब्राह्मण का दिन गरीबी में ही आनंद से बीत जाता था। कहा भी गया है कि गरीबी और अमीरी मनुष्य के मान लेने से है। ब्राह्मण गरीबी में भी मस्त रहता, पढ़ा लिखा था नहीं, तो कथावता उसे आता ही नहीं था। उसके पास कोई यजमान भी नहीं था, फिर भी लोग ब्राह्मण को बहुत आदर देते थे। पुराना समय था, उस समय राजा महाराजा राज करते थे, कोई नेता वेता नहीं होते थे। इस कारण लोग मिलजुल कर और बहुत प्रेम से रहते थे। किसी में कोई वैमनस्य नहीं था, किसी के घर की बात दूर, पड़ोसी भी भूखा नहीं सोता था। लोग बहुत मेहनती भी होते थे और मेहनत की ही खाते थे, तो ब्राह्मण का भी गुजारा हो जाता था। मगर ब्राह्मण कितना दिन कुंवारा रहता। पड़ोसियों ने सोचा कि इसका विवाह करा देते हैं, तो अपनी जिम्मेवारी समझने लगेगा। पत्नी जब आ जाएगी तो उसे घर बार की भी चिंता होगी, रोजी रोटी की भी चिंता होगी। सांड जैसा छूटा नहीं घूमेगा। कुंवारा लड़का मदमस्त हाथी की तरह होता है, जबकि उसकी पत्नी हाथीवान की काम करती है और उसे मनुष्य की तरह रहना सिखा देती है। तो ब्राह्मण भी मदमस्त हो घूमा करता था और कहीं भी किसी के भी घर मांग कर खा लेता, किसी के भी दरवाजे पर सो जाता। मगर जब पड़ोसियों ने ब्राह्मण का एक चतुर स्त्री से विवाह करा दिया, जब वो दुल्हन बनकर ब्राह्मण के घर आई, तो उसके घर में कुछ भी ठीक नहीं था। ना तो घर में बर्तन थे, ना चूल्हा था, यहां तक कि उस घर में दीपक भी नहीं जला था। ब्राह्मणी ये देख अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी और रोने लगी। तो पड़ोसी ने समझाया कि बहन रो मत, सबके पति विवाह से पहले एक जैसे होते हैं, विवाह के बाद ही उन पर जिम्मेवारी पड़ती है। ये पति लोग बहुत भोले होते हैं और अपनी पत्नियों के प्रति काफी वफादार होते हैं, परंतु रास्ते पर लाने के लिए स्त्रियों को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ती है। वैसे तुम खुद समझदार हो, अपने तरीके से ब्राह्मण को सही रास्ते पर लाओ। ब्राह्मणी ने भी समझ लिया कि अब दुर्भाग्य पर रोने के बजाय उसे अब सौभाग्य में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को समझाया कि अब तक जो भी करते थे वो आपकी मर्जी थी, मगर अब जो कुछ भी करोगे वो हमारी मर्जी होगी। घर में पूजा पाठ चलने चाहिए, दीप इत्यादि जलने चाहिए, घर के चूल्हे पर ही भोजन बनने चाहिए तथा उसका भोग लगाकर ही भोजन करने चाहिए। अब रोज आपको पका पकाया भोजन नहीं, अन्न मांग कर लाना होगा। नहीं मिलने पर मेहनत मजदूरी करके भी लाओ, तभी मैं आपके साथ रह सकती हूं। अब नैनवेली पत्नी किसे नहीं भाती। तो ब्राह्मण को भी पत्नी का साथ चाहिए था, तो वो उसके लिए मांग कर अन्न इत्यादि लाने लगा। शुरू में उसे लोगों से अन्न भी मिलने लगे, परंतु उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया। गांव के लोगों का अपना खुद का पेट भरना मुश्किल हो गया, तो वो दान पुण्य या किसी को भिक्षा कहां से देते। सुशर्मा को भिक्षा मिलना बंद हो गया। दिन भर मांग कर भी उसे एक मुट्ठी अन्न नसीब नहीं हो पा रहा था, तो वो खुद क्या खाता और क्या अपनी पत्नी को खिलाता। जब घर में 2 वक्त चूल्हे नहीं जले, तो पत्नी ने कहा कि आप इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। आप किसी दूसरे नगर में जाओ, शायद वहां से कुछ मिल जाए। अगर लोगों ने धर्म का काम छोड़ दिया है, तो तुम मेहनत मजदूरी भी करके ले आओ, मगर खाने का कोई प्रबंध करो। ब्राह्मण पत्नी की बात मान दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गया। अभी वो एक जंगल के मध्य में था। उसका हाल भूख प्यास से बेहाल हो रहा था, परंतु जंगल के मध्य में उसे भोजन का प्रबंध कहां से हो। वो थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। भगवान की लीला अपरंपार है, वो कब कहां किस पर दया दिखा दे कोई कह नहीं सकता। भगवान का नियम है कि वह या तो महामूर्ख के सामने प्रकट होते हैं या फिर परम ज्ञानी के सामने बीच वाला राम खुदाई में ही रह जाता है। ब्राह्मण ने नजर उठाकर देखा
तो सामने एक बहुत सुंदर मंदिर दिखा। थोड़ी देर पहले ही देखा था तो यहां कुछ नहीं था। अचानक से मंदिर कहां से आ गया? शायद मंदिर था, मगर धूप लग जाने से आंखें चौंधिया गई थी, इसलिए मंदिर नजर नहीं आया। मगर जब सामने मंदिर है तो जरूर भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ब्राह्मण जल्दी से उठकर मंदिर की तरफ बढ़ चला। वहां पहुंचकर देखा तो एक नौजवान और एक स्त्री मंदिर के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। ब्राह्मण ने पहुंचते ही उनसे भोजन की मांग किया तो नवयुवक पत्नी से बोला कि ब्राह्मण को भोजन कराओ। जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तो पूछा कि भाई, मैं इस रास्ते से कई बार गया हूं, परंतु पहले यहां कोई मंदिर नहीं था। ये मंदिर कब बना है और किसने बनवाया है? युवक बोला, ब्राह्मण देवता, आप ठीक कह रहे हो, पहले यहां मंदिर नहीं था, परंतु नगर के धनी सेठ सावलिया सेठ ने इसका निर्माण हाल ही में कराया है तथा हम पति पत्नी को इसमें पुजारी नियुक्त किया है। ये कोई शहर का मंदिर तो है नहीं कि भक्तों की भीड़ लगे, तो हम दोनों पूजा पाठ कर लेने के बाद दिन भर चौसर खेलते रहते हैं। परंतु यहां कोई तीसरा फैसला करने के लिए नहीं रहता कि पत्नी जीती या मैं जीता। परंतु आप आगे हो तो हमारा खेल देख लो और उसके बाद निर्णय करके जाना कि कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण बोला, आप जैसा कहो हम वैसा ही करेंगे, आप खेल शुरू करो। दोनों पति पत्नी चौसर खेलने लगे। ब्राह्मण बैठकर देखने लगा। ब्राह्मण दोनों की यथास्थिति भी मिला रहा था कि किसका पक्ष लेने से मुझे ज्यादा लाभ हो सकता है। ब्राह्मण ने देखा कि स्त्री ने तो बहुत सारे गहने पहन रखे हैं, परंतु पुरुष के पास कुछ भी नहीं है। स्त्री यदि खुश हो गई तो कोई ना कोई आभूषण दे देगी, परंतु पुरुष के पास देने लायक कुछ नहीं दिखता। अतः दोनों में से कोई जीते या हारे, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो स्त्री का ही पक्ष लेना है। जब खेल समाप्ति हुआ तो युवक ने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप अब फैसला करो कि हम दोनों में कौन जीता। तब ब्राह्मण बोला, जीती तो आपकी पत्नी है, आप हार गए हो। युवक बोला, आप ठीक कह रहे हो ब्राह्मण देवता, कोई भी मनुष्य स्त्री से नहीं जीत सकता। स्त्री अपनी जीत पर खुश होकर ब्राह्मण को एक हीरे की अंगूठी दे दी। ब्राह्मण अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ और उनसे विदा ले घर को चल पड़ा। जाते वक्त स्त्री ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने तो भोजन पा लिया था, परंतु आपके घर कोई स्त्री भी है, उसके लिए भी खाना लेते जाओ। पुरुष को अपने से ज्यादा स्त्रियों का ख्याल रखने चाहिए। पुरुष कहीं से भी भोजन का प्रबंध कर सकता है, किसी के घर भोजन पा सकता है, परंतु स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। तो पुरुष को इस बात का ख्याल रखने चाहिए कि स्त्री के लिए भी भोजन का प्रबंध कर ले। स्त्री ने बांधकर ब्राह्मण को भोजन दे दिया। ब्राह्मण वहां से घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा तो ब्राह्मण ने सोचा कि गर्मी से बेहाल हो रहा हूं, क्यों ना इसमें पानी पी लूं और गर्मी शांत करने के लिए स्नान कर लूं। ब्राह्मण भोजन को और अपने कपड़ों को उतार कर बाहर रखा, मगर अंगूठी को अपनी मुट्ठी में ही बंद रखा, उसे बाहर नहीं रखा। उसने सोचा, इतनी कीमती चीज बाहर कैसे रख दूं? कोई चील कौआ लेकर उड़ गया तो क्या करूंगा? मगर होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। ब्राह्मण के हाथ से अंगूठी छिटक कर पानी में जा गिरी। ब्राह्मण पानी में गोता लगाकर ढूंढता रह गया, परंतु अंगूठी नहीं मिली तो निराश हो घर को लौट आया। पोटली में भोजन था तो ब्राह्मणी ने आधा खुद खाया और आधा ब्राह्मण को खिला दिया, मगर ब्राह्मण से कुछ नहीं पूछी कि कहां गए थे और क्यों लौट आए। दूसरे दिन ब्राह्मण पुनः उठा और उसी स्थान पर पहुंच गया। युवक और स्त्री उस मंदिर में पहले से ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। देखते ही बोले, आओ ब्राह्मण देवता, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, जल्दी से भोजन पालो और हमारा खेल देखकर अपना निर्णय बताओ। ब्राह्मण ने छक कर खाया, फिर दोनों का चौसर खेलना देखने लगा, परंतु आज भी उसने मन में ठान लिया था कि चाहे जीते कोई भी, हमें तो स्त्री को ही जिताना है, क्योंकि घर की मालकिन स्त्रियां ही होती है। पुरुष तो हमारी तरह कंगाल होते हैं। कुछ देना हो, दान पुण्य करना हो तो स्त्री ही करती है। खेल समाप्ति पर जब दोनों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता,
आप बताओ हम दोनों में कौन जीता और कौन हारा? तब ब्राह्मण ने बताया कि जीती तो आपकी पत्नी है, आप हार गए हैं। तब युवक बोला, ब्राह्मण देवता, आप इस वक्त न्याय के आसन पर बैठे हो। अगर कह रहे हो कि मेरी पत्नी जीती और मैं हारा, तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। स्त्री ने आज ब्राह्मण को अपने गले का हार दे दिया और ब्राह्मण की पत्नी के लिए भोजन देकर विदा किया। ब्राह्मण अपने घर आ गया। वो स्त्री को हार और भोजन दे दिया। ब्राह्मणी बहुत खुश हो पहले खाना खाई, फिर गले में हार पहन आईना के सामने खड़ा हो गई तो देखी कि वो हार तो सर्प में बदल चुका है। स्त्री उसे भूत प्रेत की माया समझ हार को गले से निकाल चूल्हे में डाल दिया और ब्राह्मण पर बहुत नाराज हुई कि रास्ते में पड़ी कोई भी चीज उठाकर घर चले आते हो। जो मेरे लिए हार लाए हो उस पर किसी भूत प्रेत की साया है। ब्राह्मण तीसरे दिन भी उठा और लालच वश फिर उसी जंगल में उसी मंदिर में पहुंच गया। पति पत्नी पहले की तरह ही आज भी ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। ब्राह्मण को देखकर बहुत खुश हुए और बोले, आओ ब्राह्मण देवता, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जल्दी से भोजन करो और हमारे खेल देखकर न्याय करो कि कौन जीता कौन हारा। ब्राह्मण खा पी कर फिर उनका खेल देखने लगा। आज भी उसने मन में विचार किया कि जीते चाहे कोई भी, मुझे तो स्त्री का ही पक्ष लेना है। समाप्ति पर ब्राह्मण ने बताया कि नवयुवक, बुरा मत मानना, आप आज भी रोज की भांति हार गए हो। युवक ने कहा, आपका न्याय सर आंखों पर। स्त्री खुश हो बोली, ब्राह्मण तुम आज कोई गाड़ी मंगाओ, मैं तुम्हें यहां पर पड़ा पूरा खजाना ही दे देती हूं। संयोग से एक गाड़ी भी सामने खड़ी मिली तो स्त्री ने मंदिर के तहखाने खोलकर हीरे मोतियों से भरे कई संदूक दे डाले। ब्राह्मण उसे बैलगाड़ी पर लदवा कर घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में ब्राह्मण को लघु शंका लगी तो वो लघु शंका करने बैठ गया। तभी एक बवंडर आया और गाड़ी को गाड़ीवान सहित उड़ाकर कहीं दूर लेकर चला गया। ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते थक गया। गाड़ी और गाड़ीवान कहीं नहीं मिले। आज तो ब्राह्मणी का खाना भी गाड़ी में ही रह गया था। ब्राह्मण खाली हाथ घर लौट आया। ब्राह्मणी ने देखा कि आज तो ब्राह्मण खाली हाथ लौट आया है तो वो ब्राह्मण से बोली, आप रोज सुबह दूसरे नगर को जाते हो, परंतु हमें लगता है बीच रास्ते से वापस चले आते हो। आखिर कहां जाते हो और फिर लौट क्यों आते हो? तब ब्राह्मण ने मंदिर की सारी घटना सुना दी। ब्राह्मणी बोली, जंगल में मंदिर? अरे क्या बात करते हो, अभी पिछले हफ्ते ही उसी रास्ते से मैं मायके गई और आई थी। जंगल में कहीं कोई मंदिर नहीं था, फिर रातों रात मंदिर बनकर कहां से खड़ा हो गया? ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वहीं से मैं तुम्हारे लिए भोजन और हार लेकर आ चुका हूं। तब ब्राह्मणी ने कुछ सोचा, फिर भाव विह्वल हो गई। वो बहुत चतुर और ज्ञानी स्त्री थी। उसने जान लिया कि स्वयं नारायण हमारे मूर्ख पति के साथ कोई लीला कर रहे हैं, मगर उनकी परीक्षा लेना भी जरूरी है। स्त्री बोली, स्वामी, आप आज भी उसी मंदिर पर जाओ, मगर आज चौसर में पुरुष को जीता देना। ब्राह्मण बोला, लेकिन पुरुष के पास तो कुछ है ही नहीं, भला वो मुझे क्या देगा? तब ब्राह्मणी बोली, न्याय लालच वश नहीं किया जाता। आप पहले अपना लालच त्यागो और मेरी मानो, आज पुरुष को जीता देना। भगवान ने चाहा तो सब शुभ शुभ होगा। ब्राह्मण पत्नी की बात मान रोज की तरह मंदिर पर चला गया। वहां आज भी पति पत्नी ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। देखते ही बोले, अरे ब्राह्मण देवता, कहां देर लगा दिए, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से भोजन करो और हमारे चौसर के खेल का फैसला करो। आज हमारे खेल का आखिरी दिन है, इसके बाद हम अब दूसरी तरह का खेल खेलेंगे। आज बहुत सोच समझ कर फैसला देना। ब्राह्मण भोजन के उपरांत दोनों का खेल देखने लगा। खेल का समापन हुआ तो युवक ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, कौन जीता कौन हारा? तब ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात याद आ गई कि आज पुरुष को जीता देना। तो ब्राह्मण बोला, आज तो आपकी पत्नी हार गई है और आप जीत गए हो। तब युवक बोला, फिर से सोच लो ब्राह्मण देवता, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, चाहे जो भी हो, परंतु जीते आप ही हो।
युवक ने ब्राह्मण को कोई उपहार नहीं दिया। स्त्री भी नाराज होकर ब्राह्मणी को भोजन भी नहीं बांधी। ब्राह्मण वहां से घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में अपनी पत्नी के विषय में भला बुरा सोचता रहा कि रोज तो अच्छा भोजन लेकर जाता था, आज उसकी बात मानने से कुछ भी नहीं मिला। आज देखता हूं क्या खाती है, बहुत चतुर बनती फिरती है, करना धरना कुछ नहीं, भैंस जैसी घर में पड़ी रहती है और मुझे नौकर समझ मुझ पर शासन चलाती है। ब्राह्मण अंगूठी को याद कर उस तालाब के पास गया जहां उसके हाथ से पानी में अंगूठी गिर गई थी। वहां उसने देखा कि अंगूठी तो किनारे पड़ी हुई है। वो तुरंत उसे उठा लिया और घर को चल पड़ा। रास्ते में उसे वो बैलगाड़ी वाला मिल गया। बोला, भैया कैसे आदमी हो? मुझे अपना घर बार का पता बताया नहीं और ना जाने कहां गायब हो गए। मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते आज 4 दिन से हैरान परेशान हूं। अब आज आकर मिले हो, चलो अपना घर दिखाओ। ब्राह्मण उसे घर लेकर आया और सारा माल उतार कर घर में रख दिया। अब गाड़ी वाले से उसका भाड़ा पूछा तो गाड़ी वाला बताया कि भाड़ा तो सावलिया सेठ ने पहले ही दे दिया है, अब तुम मुझे सिर्फ भोजन करा दो। भोजन की बात सुन ब्राह्मण बगले झांकने लगा, क्योंकि उसके घर में पहले से कोई भोजन सामग्री थी नहीं। अब धन लेकर बाजार गया और सामान खरीद लाया, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तभी ब्राह्मणी बोली, अरे घबराने की जरूरत नहीं, आज सावलिया सेठ ने हमारे घर बहुत सारा भोजन भिजवाया है, उसी में से गाड़ी वाले को खिला दो। ब्राह्मण ने गाड़ीवान को खिलाकर विदा किया, फिर अंगूठी ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी चूल्हे में से हार निकाल लाई, मगर वहां एक हार नहीं, पूरा चूल्हा ही गहनों से भरा पड़ा था। दोनों रात को आराम से सो रहे। सुबह में बहुत से मजदूर और राजमिस्त्री ब्राह्मण के घर आ गए और पूछा कि यही सुशर्मा का घर है? तो ब्राह्मण ने बताया, हाँ यही है। तो मजदूरों ने बताया कि हमें सावलिया सेठ ने आपकी मकान बनाने के लिए भेजा है। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया कि ये सावलिया सेठ कौन है और अनायास उसकी मुझ पर कृपा दृष्टि क्यों हो गई है। शाम को ब्राह्मणी को भोजन भेजा था, आज घर बनाने को मजदूर भेज दिया। कहीं मेरी पत्नी से उसके चक्कर तो नहीं चल रहे? वो अपनी पत्नी से पूछा, तुम सावलिया सेठ को जानती हो? हाँ हाँ जानती हूं। ब्राह्मण बोला, कब से जानती हो? ब्राह्मणी बोली, बचपन से जानती हूं। ब्राह्मण बोला, कहीं तुम्हारे और उसके बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहे? ब्राह्मणी बोली, उसके चक्कर तो हमारे ही नहीं, सभी के स्त्रियों के साथ चलते हैं और स्त्रियों के पति ये जानकर बहुत खुश होते हैं। ब्राह्मण बोला, तो इतना बड़ा बदमाश है सावलिया सेठ, और स्त्रियों के पति भी कैसे हैं कि उसको मारने पीटने के बजाय खुश होते हैं, यानी सभी नामर्द हैं। ब्राह्मणी बोली, पागल हो, बिना सोचे समझे बकबक करते रहते हो। अरे सावलिया सेठ भगवान कृष्ण को कहते हैं। अरे दुनिया में कौन अभागन और अभागा होगा जो भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं करता होगा। ब्राह्मण बोला, ओहो, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। पहेली बुझा रही थी। तो क्या जंगल में वो मंदिर और वे युवक युवती भी कहीं सावलिया सेठ की कोई लीला तो नहीं? ब्राह्मणी बोली, आपने ठीक समझा, सब उनकी लीला है। आपने जब तक उनकी पत्नी यानी माता लक्ष्मी को चौसर जिताते रहे, आप पर कोई कृपा नहीं हुई, क्योंकि आप उनके पति को छोड़कर उन्हें घर लाना चाहते थे, तो वो बार बार लौट जा रही थी। परंतु आपने जो ही नारायण को जीता हुआ बताया, नारायण आपसे खुश हो गए और नारायण की खुशी में ही माता लक्ष्मी की खुशी है। नारायण जहां निवास बना लेते हैं, लक्ष्मी जी साथ रहती है। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री वही रहती है जहां उसका पति रहता है, उसी प्रकार जहां सावलिया सेठ रहते हैं, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। मजदूर और कारीगरों ने 1 हफ्ते में ब्राह्मण के लिए आलीशान भवन का निर्माण कर दिया और लौट गए। ब्राह्मणी को मंदिर की सत्यता जानने की मन में बड़ी उत्सुकता थी, तो सुबह में दोनों उठे और जंगल के लिए चल दिए। ब्राह्मण जब अपनी पत्नी के साथ उस स्थान गया तो वहां ना तो कोई मंदिर था, ना मंदिर होने का कोई चिन्ह। ब्राह्मण बड़ी आश्चर्य में पड़ गया। वही ब्राह्मणी ब्राह्मण के चरण पकड़ ली और बोली, मुझे माफ करना स्वामी, मैं आपको अपना दुर्भाग्य समझती थी, आपको मूर्ख समझती थी।
परंतु आज आप जैसा ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं जिसे नारायण दर्शन ही नहीं दिए। सामने लीला भी किए, वो भी एक दिन नहीं, पूरे 5 दिन। वो आपके लिए चौसर खेले, आपके लिए गाड़ीवान बने, वो आपके चलते मेरे घर सावलिया सेठ का नौकर बन भोजन लेकर आए, वो राजमिस्त्री और मजदूर बन हमारा घर बना गए। आज मेरी जैसी सौभाग्यशाली कोई दूसरी स्त्री नहीं है जो मैं आपकी पत्नी हूं। मुझे अपने पर गर्व हो रहा है। ब्राह्मण बोला, उठो प्रिय, सच ये नहीं है, बल्कि सच ये है कि जो कुछ आज हुआ है उसमें तुम्हारी प्रेरणा है। तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं था। मुझ मूर्ख को तुमने आदमी बना डाला और नारायण से मिलने का मार्ग प्रशस्त किया। सच है, एक सफल इंसान के कामयाबी के पीछे एक चतुर स्त्री का हाथ होता है।